नमस्कार, कैसी है मेरी क्राइम पेट्रोल फैमिली। मैं आकाश देशवाल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं क्राइम की दुनिया से जुड़े एक और शख्स की कहानी लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो तमाम तरह की वीडियो क्राइम से जुड़ी हम आपके लिए बना रहे हैं, ये हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम किसी क्राइम को सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये सारी वीडियो हम सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए डालते हैं। आज की कहानी ऐसे शख्स की है जो खूंखार तान्या कोहली को अपना गुरु मानता था। अरुण गवली गैंग के बड़े शूटरों में इसकी गिनती हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं राजू बटाटा की। इसका पूरा नाम था राजेश भांकने। कहते हैं कि राजेश के पुरखों का आलू का कारोबार था, इसलिए अपराध की दुनिया में इसे राजू बटाटा कहा जाने लगा। दरअसल महाराष्ट्र में आलू को बटाटा कहते हैं, इसलिए इसके नाम के आगे बटाटा जुड़ गया। राजू बटाटा कुंभारवाड़ा का रहने वाला था और तान्या कोहली भी। दोनों ने जवानी की दहलीज पर पैर रखते ही कोठे पर जाना शुरू कर दिया था। ये दोनों मुंबई के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया में जाते थे। राजू बटाटा की गवली गैंग में बड़े शूटरों में गिनती हुआ करती थी। राजू बटाटा सुर्खियों में तब आया जब इसने अपने एंटी गैंग अश्वनी नाइक के ससुर को मौत के घाट उतार दिया। अश्वनी नाइक के ससुर को जेठवा सेठ के नाम से जाना जाता था और इसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े बहुत से लोग जानते थे। अगर राजू बटाटा के गैंग की बात करें तो इसके गैंग में ऐसे लड़के होते थे जिनकी उम्र बेहद कम होती थी। अरुण गवली गैंग को ज्वाइन करने से पहले ये अशोक जोशी के गैंग में था, या फिर यूं कहें कि अशोक जोशी के गैंग के लड़कों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया करता था। लेकिन जब अशोक जोशी का मर्डर हुआ तो इसके बाद इसके लोगों ने भांडुप, विक्रोली और कांजूर मार्ग के काम को अपने हाथों में ले लिया। अब इन लोगों में पांड्या और प्रदिया भी थे। ये दोनों इस दौर के बेहद खूंखार बदमाश थे और दोनों गवली के लिए काम किया करते थे। जोशी के मरने के बाद पांड्या और प्रदिया दोनों गवली के खिलाफ हो गए और अपना धंधा शुरू कर दिया। ये धंधा था लोगों से हफ्ता लेने का। धीरे धीरे इन दोनों ने अपना गैंग मजबूत करना शुरू कर दिया और अब इन दोनों लोगों के गैंग के कांड पुलिस के सामने आने लगे, तो दोनों पुलिस के रडार पर भी आ गए। यहाँ अभी तक गवली को इस बात का नहीं पता था कि ये दोनों ने गवली का गैंग को छोड़ दिया है और ये उससे अलग अपना धंधा कर रहे हैं। जब पुलिस इनकी पकड़ तेज करती है तो गवली ने राजू बटाटा को आगे कर दिया ताकि पुलिस का ध्यान इन दोनों से हट जाए। गवली के एक बार कहने पर ही राजू ने बिना सोचे समझे पुलिस के सामने जो हौसला दिखाया और उसके बाद राजू गवली का खासम खास बन चुका था। लेकिन इसके तुरंत बाद जैसे ही गवली को इन दोनों की गद्दारी का पता लगा और गवली को दिखने लगा कि ये दोनों तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, और गवली ने बिना देरी किए इन दोनों को दगड़ी चोल में एक एक करके मौत के घाट उतरवा दिया। कहते हैं इन दोनों को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया था। अब गवली गैंग में इनकी जगह राजू बटाटा और तान्या कोहली ने ले ली थी। इन दोनों ने गवली के कहने पर शिवसेना को टारगेट करना शुरू कर दिया। तभी शिवसेना के एमएलए रमेश मोरे की हत्या होती है। ये दौर था 1994-95 का, जब अरुण गवली का यूं कहें कि बुरा समय शुरू हो चुका था और इसके बड़े बड़े शूटर मारे जा रहे थे। या तो किन्हीं शूटरों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर रही थी या फिर वो दूसरे गैंग का शिकार हो रहे थे। उसी में एक था तान्या कोहली, जिसे अश्विन नायक ने कल्याण स्टेशन पर मरवाकर अपने ससुर की हत्या का बदला लिया था। अब अरुण गवली पुणे में अपने लिंक मजबूत कर रहा था, लेकिन गवली के लिए ये काम आसान नहीं था और पुणे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस समय पुणे में सबसे बड़ा डॉन प्रदीप था जो महाराष्ट्रियन था और पुणे में इसका दबदबा था। इसके गैंग में बड़े बड़े बदमाश थे और प्रदीप अकेला ही किसी भी गैंग को खत्म करने की ताकत रखता था। दूसरी इसकी ताकत थी पॉलिटिकल पावर प्रदीप के पास थी। अब अपने गैंग को और मजबूत करने के लिए गवली प्रदीप से हाथ मिला लेता है। दोनों साथ काम करना शुरू कर देते हैं और प्रदीप ज़्यादातर गवली के लोगों को अंडरग्राउंड करने में मदद किया करता था। लेकिन दोनों के बीच वो वक्त भी जल्द आ गया जब प्रदीप को लगा कि गवली के साथ काम करके उसका रुतबा खत्म हो जाएगा और वो खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि प्रदीप की सभी गैंग के लोगों से अच्छी बनती थी, फिर चाहे वो अश्वनी हो या फिर भाई ठाकुर, प्रदीप सभी से मिलता था और उनकी मदद भी किया करता था। अब यही चीज़ गवली को बुरी लगनी शुरू हो गई थी, तो गवली ने उसके गैंग में सेंध लगानी शुरू कर दी। गवली ने धीरे धीरे प्रदीप की गैंग को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी गवली ने राजू बटाटा को पुणे भेजा। इसके कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त 1996 को कुछ बदमाश प्रदीप के घर जाते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इस हत्याकांड में भी राजू बटाटा का नाम सामने आता है। प्रदीप की हत्या के मामले में राजू बटाटा और उसके साथी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।
अब इनकी गिरफ्तारी का फिर ये केस कोर्ट में चलता है, लेकिन गवली गैंग प्रदीप के परिवार वालों से सुलह कर लेता है, फैसला कर लेता है। लेकिन पुलिस के पास जो पुख्ता सबूत वहाँ उस टाइम होते हैं, उन सबूतों को देखते हुए कोर्ट इसे राजू बटाटा को सज़ा सुना देती है और उसे पुणे की नर्मदा जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन राजू को उसके कर्मों की सज़ा मिली जब जेल में उसका हेल्थ चेकअप हुआ। टेस्ट में राजू HIV पॉजिटिव पाया गया और जब इसकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उसे पुणे के ससून अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। राजू की मौत के बाद राजू बटाटा का भाई राजू को लेकर कुछ हैरान करने वाले खुलासे करता है। वो बताता है कि मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त जब आर्थर रोड जेल में बंद था तो गवली के कहने पर राजू ने संजय दत्त को खूब पीटा था। उसने बताया था कि गवली ने सुनील दत्त से 2 करोड़ रुपए लेकर फैसला किया था। यहाँ तक कि उसके भाई का कहना है कि राजू बटाटा की मौत एड्स से नहीं बल्कि पुलिस की सोची समझी चाल थी। राजू बटाटा को हेल्थ चेकअप के लिए ससून अस्पताल लेकर जरूर जाया गया था, लेकिन वहां उसे गलत इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया गया और फिर इस मौत को एड्स का रूप देकर उसकी फाइल को बंद कर दिया गया। उसके भाई ने इस कथन को भी गलत बताया था कि राजू कोठे पर जाता था। उसके भाई की माने तो अगर उनके एरिया में कोई किसी लड़की को छेड़ भी देता था तो राजू उस आदमी की आधी मूंछ और आधा सिर मुंडवा देता था। तो दोस्तों, ये थी राजू बटाटा की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए नई नई क्राइम की स्टोरियाँ लाते रहते हैं।